अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अगस्त का इल्म रियाजी का शशम जमात का ये वर्कशीट आपके सामने है। आप इसका PDF studymanzil.com से हासिल कर सकते हैं। मेरे अलिल्म ग्रुप में भी ये शेयर हो चुका है। अगर किसी को न मिला हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे मैंने इसके नंबर भी दिया हुआ है। यूट्यूब की लिंक भी मैंने यहाँ दी हुई है। आप इसका नाम अल इल्म एजुकेशन टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, इसमें तलाश कीजिए। हम अब इस वर्कशीट को हल करते चले जाएंगे। इस सिलसिले में मजीद वीडियोस मेरे ग्रुप में भी मौजूद हैं। मुआजना करते हुए छोटा और बड़ा अदद लिखिए। हम जानते हैं छोटा और बड़ा अदद मालूम करने के जो उसूल हैं उनको आप जहन में लाइए। पहला उसूल यह है कि हम अदद को देखेंगे, अगर उसमें हिंसों की तादाद ज्यादा है तो वो अदद बड़ा होगा, हिंसों की तादाद कम है तो अदद छोटा होगा। अगर हिंसों की तादाद यकसा है तो हम सबसे बड़े मकाम पर देखेंगे। सबसे बड़े मकाम पर अगर अदद बड़ा है तो वो अदद बड़ा होगा, और जिसमें सबसे छोटा अदद है तो वो अदद सबसे छोटा होगा। अब यहां देखिए, हिंसों की तादाद सब में यकसा है, 3 3 है। यहां 100 के मकाम पर 2 3 4 9 1 1 5। देखिए यहां 100 के मकाम पर 9 रहने की वजह से यह आदत सबसे बड़ा होगा। यहां आप लेंगे 987। 987। अब छोटा आदत ढूंढने के लिए भी उसी तरह से सबसे बड़ा मकाम देखेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 1। यहां दोनों में 1 है। उस वक्त हम उससे पहला मकाम देखेंगे, उससे पिछला मकाम देखेंगे। 1 2 है और यहां 5 है, इसलिए ये अदद सबसे छोटा होगा। आप यहां पर लिखेंगे 127। सरगर्मी नंबर 2, दिए गए आयदाद को दोहराए बगैर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाइए। हमें मालूम है सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंसों को, दिए गए आयदाद को दिया है यहां, दरअसल यहां हिंसों को होना चाहिए। दिए गए हिंसों को दोहराए बगैर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाइए। यहां हिंदसे दिए गए हैं। बड़ा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में लिखना चाहिए। 7 5 4 1। और सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में लिखना चाहिए। 1 4 5 7। दिए गए अशिया में किस शय की कीमत ज्यादा और कम है, इसमें आप उसी तरह से पहचानेंगे। बड़ा और छोटा हम यहां मालूम कर चुके हैं उसूलों को। उन उसूलों को देखते हुए आप इनमें सबसे बड़ा यहां लिखेंगे, सबसे छोटा यहां लिखेंगे। दर्जे झील आयदाद का मुआजना अलामतों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ये निशानी आप यहां लगाते चले जाएंगे। सबसे बड़ा जैसे ये 4356 4765 है। यहां 1000 के मकाम पर यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और दोनों में 4 ही मकामात हैं। हम उससे पिछला मकाम यहां 3 यहां 7 है, इसलिए 4356 4765 से छोटा है। आप छोटा है की अलामत लगाएंगे। इसी तरह से बाकी आयदाद की भी अलामत लगाइए। यहां देखिए, दिए गए आयदाद को हिंदुस्तानी निजाम में आयदाद को कॉमा लगाते हुए अल्फाज में लिखें और तौसी करें। यहां पर यह किया गया है। देखिए, कॉमा लगाने का उसूल यह है हिंदुस्तानी निजाम में, पहले 3 मकाम छोड़ के कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 मकाम छोड़ के, आगे भी 2 मकाम छोड़ के कॉमा लगाते चले जाएंगे। यहां अदद को आप पढ़ेंगे। यहां देखिए 5 है, लाख के मकाम पर 5 ज़रब 1 लाख। उसके बाद जमा की अलामत आप डालेंगे। 6 10,000 के मकाम पर है, 6 ज़रब 10,000। 3 1000 के मकाम पर है, 3 ज़रब 1000। और 4 100 के मकाम पर है, 4 ज़रब 100। 2 दहाई के मकाम पर है, 2 ज़रब 10। 6 इकाई के मकाम पर है, 6 ज़रब 1। यहां उर्दू में लिखा गया है 5,63,426। उसी तरह से बाकी हिसाब भी आप हल करें।
दिए गए अदाद को बैनुल अक़वामी निज़ाम में अदाद को कॉमा लगाते हुए अल्फाज में लिखें और तौसी करें। देखिए, बैनुल अक़वामी निज़ाम में कॉमा लगाना बहुत आसान है। हर बार आप दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, 3 मकाम छोड़ के कॉमा लगाएंगे, यहां भी 3 मकाम छोड़ के कॉमा लगाएंगे। आगे जितने भी अदाद आएंगे आप 3-3 मकाम छोड़ के कॉमा लगाते चले जाएंगे। यहां इसको पढ़ने का तरीका इस तरह से है, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन आप यहां पढ़ेंगे। 6 मिलियन यहां होना चाहिए, 4 हुआ है, 6 मिलियन, यहां मिलियन के मुताबिक सिफर लगाएंगे। 200,000 और ये 10,000 और ये 1000, 215,000 है, इसलिए ये 100 के मकाम पर ये दहाई, 1000 की दहाई और 1000 का 5,000, ये 400, 100,000, 5,000, 400, 50, 5 दहाइयां और 4 इकाइयां। आप इस तरह से लिखेंगे और इसको आप बैनुल अक़वामी निज़ाम में 6,215,454 पढ़े। इसी तरह से बाकी हिसाब भी आप हल करते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।